जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परीक्षा 2026 के लिए क्लास ला चुके हैं, जिस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि आप क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आएगा तो क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आप लोग हमें लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया। चलिए देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? चलिए एकदम VVI प्रश्न आपके लिए है। यह किया गया था आपके संविधान सभा के द्वारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आपसे पूछता कि संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपके कौन? राजेंद्र प्रसाद। याद कीजिएगा आप इसे भी, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपके भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 1 में आपका है राज्य, संघ राज्य है। भाग 2 में आपका जो है नागरिकता है और भाग 3 में आपका जो है मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में क्या आपका है? मौलिक अधिकार हो जाएगा और भाग 4 में आपके जो है DPSP है। इनको आप याद कीजिएगा, क्या है तो DPSP जो है भाग 4 में है। तो हमसे पूछाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे C सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह लिखा आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर C सही कीजिएगा। देखिए दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यह करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे B सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं इसकी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे 5 का B सही कीजिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? सुझाव जो है दोस्तों किसने दिया बताने हैं आप सभी को। 3 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव जो दिए थे यह दिए थे आपके बलवंत राय मेहता समिति ने। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायत की जब भी बात आ जाए तो आप लोग याद कीजिएगा अनुच्छेद 40 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा B सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग आपका जो 1950 में हुआ था। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा। इसका पूछता आपसे कि नया नाम क्या है? इसका नया नाम आपका है नीति आयोग। क्या है तो नीति आयोग है। अच्छे से इसे याद कीजिएगा। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है B यह बिल्कुल ही सही है। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि आपका भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? भारत में आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची का विषय है? यह विषय आपका समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा C सही। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन
या आपके किससे, तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। आपसे पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, यह थे आपके वर्जी कुरियन। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। 11 नंबर देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न क्या आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना आपके जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, कि भारत में वैट कब लागू हुआ था। वैट आपका जो भारत में कब लागू होता है, 2005 में लागू होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों आप लोग 13 नंबर प्रश्न को, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की बात की गई है, इसके लिए जो आपका बैंक है वो आपका है क्या, तो नाबार्ड बैंक। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बी सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, चलिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लास जो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को। भारत का नेपोलियन कहते हैं हम लोग समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा बी सही। देखिए दोस्तों आप लोग 15 नंबर प्रश्न को, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश के संस्थापक जो है यह थे आपके बिंबिसार। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। बिंबिसार की जो है हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आइए देखिए अगले नंबर प्रश्न को, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंग सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था। वेंग सॉन्ग जो है ये आप क्या थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं आपके यहाँ पे कौन, तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, इसकी बेटी थी आपकी रजिया सुल्तान, जिनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिए, कहाँ पे किया गया था, तो मुंबई में इसकी जो है स्थापना की गई। आइए देखिए 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक ने। यह दिए थे आपके सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। आइए देखिए 21 नंबर प्रश्न को, ASI पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका होता है कैंडेला। क्या होता है, तो कैंडेला होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही हो जाएगा सही। अगला देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य यानी वर्क का जो SI मात्रक है ये आपके होते हैं क्या, जूल होते हैं। ऑप्शन ए सही कीजिएगा। बल का होता है न्यूटन, याद कीजिएगा। पास्कल जो है ये होता है आपका दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आइए देखिए अगले नंबर प्रश्न को, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है। लाइट ईयर आपके जो दूरी की इकाई होती है। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो है यह कैसे तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, मनुष्यों की आँख का कौन सा भाग
रंग निर्धारित करता है। तो आइरिस जो होता है इसे हम कहते हैं परितारिका, ठीक है। इसी कारण ही किसी भी मनुष्य का आँख का जो है रंग निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे 25 का सी हो जाएगा सही। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला आपका होता है पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब देखिए 27 नंबर प्रश्न को, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना आपका जो है ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी आपका होता है फीमर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, जो आपके कहाँ होते हैं तो जांघ में होते हैं। स्टेपी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान की हड्डी है। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होगा ये आपके कितने हो जाएंगे तो 7.4 होते हैं। बी ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल ही सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास का सलाह आप लोग कमेंट कीजिए। आपको बताना है कि आप लोग 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छी है। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितना सही किया। और आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर लीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।